अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हुकूक उल अवाम न्यूज़ चैनल। मेंबर साहबा ने जो पॉइंट रेज किया है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और मैं ये भी कहूंगा कि हमने जितने भी फैसले कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट के हवाले से किए हैं, हर फैसले के पीछे अच्छी लॉजिक है, अच्छी नीयत है और उसका जो फायदा है वो पब्लिक को ही मिलेगा। अब मैं आ जाऊं, पहली जो बात थी सर, पहले हम लोग ले रहे थे 50 रुपए किराया, जो 1 से 15 किलोमीटर थे वो 50 था, और फिर 15 के बाद फिर जो 30, 35 या 40 किलोमीटर था वो हम किराया ले रहे थे 80 रुपए। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि जब भी हम किराया दे रहे थे तो उस वक्त भी, उसके बाद फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, डीजल की प्राइस बढ़ी और प्राइस इंडेक्शन में ठीक ठाक फर्क आया। मैं पिछले 1 साल पहले बता रहा हूं कि मैं कैबिनेट में लेके गया, मैंने कहा कि सर, चीफ मिनिस्टर साहब को बोला, कैबिनेट के मेंबर साहबान थे उन सबको बोला कि जी ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो कैबिनेट ने और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, आप भले डीजल की प्राइस बढ़ गई हो, आप पब्लिक पर बोझ ना डालें, आप जो है सब्सिडी कंटिन्यू करें। सर, सब्सिडी कंटिन्यू करते रहे। आपको मैं बताता चलूं कि हर पैसेंजर पे रोजाना की बिना पर, हर पैसेंजर पर कोई एक तरफ सफर करता है तो वो तो 50 रुपए भरता है, लेकिन जो सब्सिडी के 40 रुपए पर पैसेंजर का हुकूमत भरती है। आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी पैसेंजर है वो अगर सफर बस में जैसे बैठा, समझे कि उसके मद में 40 रुपए हुकूमत ने भर दिए आपके, वो आपको हर पैसेंजर के लिए भर रही है। और फिर अब जब ये और मजीद बढ़ती हुई गई तो इस कैबिनेट में हमने 3 प्रपोजल रखे। एक प्रपोजल रखा कि ये सब्सिडी को बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है। दूसरा प्रपोजल था कि ये सब्सिडी को हम थोड़ा कम करें और किराए को दूसरा बढ़ाएं। तीसरा प्रपोजल था कि जो दूसरा पुराना सिस्टम चल रहा है वही चले। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल चीफ मिनिस्टर साहब का खुसूसी तौर पर और पूरी सिंध काबीना के, हर तमाम जितने भी काबीना के अरकान वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल करते हैं कि हम थोड़ा सा किराया बढ़ाते हैं और जो सब्सिडी उसकी हमारी कम हो रही है उससे हम मजीद बसें खरीद रहे हैं, और मजीद बसों में अब हम मजीद ईवी बसेस खरीद रहे हैं। इससे पहले भी जो पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस, पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की। पूरे पाकिस्तान में अब जाके चंद दिन पहले, मैं कहता हूं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, पंजाब ने भी कोई 35 बसें मंगवाई हैं ईवी की, वो अब शुरू कर रहे हैं। हम 2 साल पहले शुरू कर चुके थे। पूरे पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेकर आई। अब मजीद इंशाल्लाह ताला इस कैबिनेट ने यह भी फैसला कर दिया कि हम मजीद ईवी बसेस खरीद रहे हैं। तो हमारी लोग अब शुरू कर रहे हैं, हमारी फ्लीट अब डबल ट्रिपल होनी जा रही है। तो अब मुझे बताएं कि अब जो ये इसका फायदा क्या होगा। ये जो मजीद बसें आएंगी जो कि सैकड़ों की तादाद में होंगी, इसमें इन सैकड़ों तादाद में, हजारों की तादाद में मजीद पैसेंजर्स, जो पैसे हम सब्सिडी में को हमने थोड़ा सा कम किया और इस मॉडल को बढ़ा दिया, मजीद पैसेंजर उसमें सफर करेंगे। तो आप ये देखें कि अगर इस वक्त डेली पीपुल्स बस सर्विस का अगर मैं बता दूं तो 1.25 लाख पैसेंजर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है। 1.25 लाख पैसेंजर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है, और एक पैसेंजर पे 40 रुपए सब्सिडी आप दे रहे हैं, तो उसका हिसाब बन गया कोई 50 लाख रुपए रोजाना सिर्फ हम सब्सिडी में दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं एक पैसेंजर पे 40 रुपए सब्सिडी आप दे रहे हैं, तो उसका हिसाब बन गया कोई 50 लाख रुपए रोजाना सिर्फ हम सब्सिडी में दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा हमारा इसमें प्लान है। और
हम ये चाह रहे हैं कि किराए को ज़्यादा थोड़ा, और मैं ये बता दूं कि ये किराए जब हमने किए भी थे ना, तो हमें सब ने कहा कि यार ये आपने बहुत जो है वो कम किराए रखे, कैसे सस्टेन करेंगे। हमने कहा कि जी हम इसको सब्सिडी देके सस्टेन करेंगे। इस वक्त भी किराया आप देखें, मैं आज पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी में सफर करें, चिंची रिक्शा में करें, मोटर बाइक में करें, मुझे आप 30 किलोमीटर 50 रुपए 80 रुपए में करके दिखा दें पूरे। आप बाइक में भी नहीं कर सकते। चिंची रिक्शा तो आपको जो है 400-500 रुपए तो वही ले लेगा आपको। तो एक जगह पे जहां पे आपको एयर कंडीशन सर्विस मिल रही है, बेहतरीन सिक्योर सर्विस मिल रही है, उस सिक्योर सर्विस में आपके कैमरास भी मौजूद हैं, आपको हर किस्म की सहूलत मौजूद है, इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, आपको डिवाइसेस मिल रही हैं, चार्जिंग डिवाइसेस भी मिली हैं, वहां पे जो खास खवातीन के लिए खास सीटें भी मिल रही हैं, खवातीन के लिए अलग पूरी बसेस चल रही है। तो एक फैसिलिटी आपको कि कम पैसों में मिल रही है, तो हमें इसको इनकरेज करें, हम ऐसे मॉडल्स बनाएं। जाहिर है हमें खर्चा, टैक्सीज भी पाकिस्तान का पहला सूबा है जो शुरू करने जा रहे हैं, और खवातीन के लिए एक खास हम प्रोजेक्ट हमारे जहन में है जो कि अनकरीबी मंजूर हो जाएगा। तो शायद ये पाकिस्तान का पहला सूबा होगा जो खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए, खवातीन को मजबूत करने के लिए, ताकि खवातीन अपनी बिला झिझक के अपने घर से रोजगार के लिए, कारोबार के लिए और कारोबार करने के लिए भी, स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो तालीम के लिए, जॉब में तो रोजगार के लिए, और कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला पहली पिंक स्कूटर्स जो हैं ईवी की वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारा प्लान ये है कि हम हमारे सिंध की खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां जो आज वो अपने रिसोर्सेज ढूंढ रही हैं कि हम किस तरीके से अपना कारोबार कर सकें, उनको एक बहुत अहम किस्म की सहूलत मिलने जा रही है। उस पर भी हमारा जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट की टीम काम कर रही है। तो सर इसमें मुझे कोई वो नहीं है कदरन कि मैं कहूं कि जी जो भी हम फैसले ले रहे हैं पब्लिक को के इश्यूज को देखते हुए ले रहे हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि हम हर हाल में अपने ना सिर्फ महकमे को, अपनी सिंध गवर्नमेंट को, अपनी पीपल्स पार्टी को, लेकिन पब्लिक के लिए सबसे बड़ा हमारी टॉप प्रायोरिटी पब्लिक है कि पब्लिक को हम उसमें रिलीफ दे सकें। थैंक यू।